गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो हम अब आज समझते हैं वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट नंबर 7 जिसका जो टॉपिक है वो है बहुपद पॉलिनॉमियल। हिंदी में बहुपद। बहुपद माने हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में भी कि जब दो तीन तरह के चरों को, चर और अचर को मिलाकर, चर और अचर, चर माने एक्स वाई जेड ये सब होते हैं जो हमें पता नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, जिसका मान बदलता रहता है, वो चर। जैसे यहाँ पे समझाया गया है, इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजू ने क्या किया, एक्स का मान बदलता जा रहा था तो उसको एक्स वाई जेड के चिन्हों से उसको चर कहा, और जो अंक थे, जो अचर थे, जो नहीं बदल रहे थे, उसको उसने अचर कहा। जो नहीं बदलता वो अचर, जो बदल जाता है वो चर। अब यहाँ पर 4x + 7 एक बहुपद है। पहला बहुपद क्या है? 4x + 7, ये पहला बहुपद है, कॉमा लगाया हुआ है। उसके बाद दूसरा है 3y - 20। इसके बाद तीसरा है 4x² - 3xy। ये आपको यहाँ से नोट करना है, यहाँ से शुरू करना, लिखना है, ये नहीं लिखना, ठीक है? यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप। तो 3 है ये। इसमें जो चर है वो x है और अचर 4 और 7 है। इसमें जो चर है वो y है और अचर 3 और 20 -20। इसमें x है और y भी है, इसमें दो चर हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। पहला बीजीय व्यंजक, दूसरा और तीसरा। अब बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। जैसे 4x और 5, ये दो पद हो गए। दो पद 4x और 5 को जोड़कर बना है। अब ये वाला कितने पदों को जोड़कर बना है? ये 7xy और 5x को जोड़कर बना है। इसमें भी दो पद हैं और इसमें भी दो पद हैं। क्या दो से ज़्यादा पद हो सकते हैं? जैसे हमने ये लिखा 4x ही पढ़ा है आपने 8th में भी, 4x + 3y - 7z। तो इसमें कितने पद हो गए? 1, 2 और 3। इसमें 3 पद हो गए। ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। और कितने चर हैं? चर भी इसमें 3 है। अब ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग चर हों, इसमें एक चर भी हो सकता है ना? अब इनमें x ही है तीनों में, लेकिन उसकी जो घात है वो अलग अलग है। यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है। तो ये 3 पद हैं, तो ये त्रिपदीय बहुपद है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं कि बीजीय व्यंजक जो है वो, उसमें क्या खास बात होती है, कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यंजक जो है वो हमारा बीजीय व्यंजक है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो हमें ये देखना है कि जो चर है उसकी जो घात है, ठीक है, जैसे ये 4x3, ये 3, ये जो घात है ये क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बटे में नहीं हो सकती, 1/2, 3/4, या माइनस में भी नहीं हो सकती। 0 से लेकर कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन वो पूरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या पता है ना? पूर्ण संख्या हम पढ़ते हैं 0, 1, 2, 3, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो जो घात है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर हमने लिखा 4x, तो यहाँ x की घात कितनी है? कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। 3y, इसकी घात कितनी है? 1 है। तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? एक बहुपद है। तो बहुपद में क्या होना चाहिए? घात जो है वो 1 होनी चाहिए। मतलब घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बटे में भी नहीं हो सकती और माइनस में भी नहीं हो सकती, वर्गमूल में नहीं हो सकती, पूरी पूरी संख्या 1, 2, 3, 4, 0 पूरा पूरा होना चाहिए। अब 0 कैसे होगा भाई? मान लीजिए अगर x लिखा हुआ है तो 0 कैसे होगा? जैसे ये 2 है, अब इस 2 के साथ तो चर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे चर की घात कितनी है? 0 है। चर की घात, जब कोई अचर होगा, अचर पद होगा, तो उसमें चर की घात 0 होती है। जैसे अगर हमने लिख दिया 4, तो 4 एक बहुपद है। अलेख क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो क्या है? अगर मैं इसके साथ एक चर लगा दूँ तो उसकी घात क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं। s की घात 0 = 1 हो जाएगा और 4 × 1 = 4 हो जाएगा। तो अगर खाली संख्या लिखी है तो उसकी घात 0 है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है क्या, अब आपको ये भी लिखना है, फिर ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, सारा लिखना है। आप यहाँ आ गए। क्या 2, 4 - 7 भी बहुपद है? अब मैंने क्या बताया था? खाली 2 है तो कितनी होगी घात? 0 होगी, और 0 होगी तो पूर्ण संख्या होगी, तो ये भी एक बहुपद है। तो उसका आंसर लिखा हुआ है। पहले ये प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। हाँ,
ऐसे बहुपदों को अचर पद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, परंतु शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। सारी कोई भी संख्या होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। लेकिन सभी संख्याओं में अगर ज़ीरो होगा तो उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, शून्यक बहुपद, क्योंकि ये ज़ीरो है। ठीक है, अब हमें ये होमवर्क करना है। तो कैसे करना है ये होमवर्क, निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला लगाइए। जो बहुपद है उस पर गोला लगाना है और जो नहीं है उसे छोड़ देना है। अब यहाँ लिखा है वर्गमूल x। वर्गमूल मतलब x की घात 1/2। 1/2 हो गई, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद होगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉस। अब यहाँ क्या लिखा है, वर्गमूल 3 x की घात 2। वर्गमूल जो है वो केवल 3 पर है, x पर है घात 2 और यहाँ पर x पर घात कितनी है, 1। तो 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये राइट हो गया। और राइट वाले पे हमने क्या लगा देना है, राइट वाले पे हमने गोला लगा देना है। समझ आया? जब वर्गमूल x पर होगा तब क्रॉस होगा, तब वो घात आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन जब वर्गमूल संख्या पर होगा तब बहुपद होगा। अब जैसे ये वाला बताओ, बहुपद होगा या नहीं होगा? यहाँ पर वर्गमूल केवल 2 पर है, x पर नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद होगा। इसको भी गोला लगाएंगे। ये बहुपद है या नहीं, कौन सा बहुपद है ये एक शून्य बहुपद है, तो इस पर भी गोला लगाएंगे। ठीक है, अब ये वाला t की घात 2, 2 घात हो गई, प्लस 5 t की कोई घात नहीं है तो कितनी हो गई, 1 हो गई, माइनस 1 कितनी हो गई, t की घात 0 हो गई। तो ये क्या हो गया, ये बहुपद है। तो ये भी है, इस पर भी गोला लगाएंगे। 8 भी है, इस पर भी गोला लगाएंगे। अब यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, यहाँ पे आ गया t बटे में। बटे में मतलब -1। जब भी कोई चीज़ बटे में होती है तो उसकी घात माइनस में होती है, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था। तो ये क्रॉस हो जाएगा, इस पर गोला नहीं लगाएंगे। इसमें y की घात कितनी है, कितनी है बेटा, 1/2। 1/2 हो गई, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर 1/2 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। बटे में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर माइनस में हो गई है ना, यहाँ पर क्या हो गई, माइनस में हो गई, बटे में नीचे है क्योंकि t, तो ये भी क्रॉस हो गया। और यहाँ पे बटे में हो गई तो ये भी क्रॉस होगा, ऊपर नहीं। अब आपको ये करना है, हमने क्या क्या जाना, सही या गलत का निशान लगाना है। x की घात 2 जमा, अब इसमें समझ में आया, इस वाले क्वेश्चन में गोला लगाना है। जो राइट है ना उनमें गोला लगाना है। मैंने गोला लगाया नहीं है, आपको इनको गोले भी लगाने हैं, राइट वालों को, और रॉन्ग वालों को ऐसे ही लिख देना है। और उसमें उसके आगे हम लिख सकते हैं कि यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। इसके आगे हम आंसर लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने राइट क्यों लगाया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अब ये बताना है, इसमें एक चर वाला बहुपद है क्या? इसमें एक चर है कि दो, एक से ज़्यादा चर हैं? बताओ, इसमें 2 चर हैं, कौन कौन से, x और y, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। दूसरा है, बहुपदों में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है। अब पदों की संख्या मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या बताया था कि 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए पर ये भी रॉन्ग हो गया। ये तो ये कह रहा है कि 2 ही हो सकती है, ऐसा कोई ना हो सकता है कि पद केवल 2 ही होंगे। पद तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो पद ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए ये क्रॉस हो गया। अब उसने पूछा है 0 एक बहुपद है क्या? हाँ, 0 बहुपद है। कौन सा बहुपद है 0? शून्य बहुपद। क्या है? शून्य, शून्य बहुपद। स्पेशल नाम दिया है हमने 0 को, क्या नाम दिया है? 0 बहुपद। अब इसको देख के बताओ, क्या ये बहुपद है? इसमें x कहाँ आ गया? बटे में आ गया। जब चर हमारा बटे में आएगा तो घात हमारी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं। अब ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है प्रश्न, इसको प्रश्न लिखेंगे, फिर आप इसको उत्तर लिखेंगे, ये उत्तर हो गया आपका इसका। उसके बाद ये वाला होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे, मैंने आपको करके बता दिए। उसके बाद फिर ये वाले करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सभी बच्चे आराम से काम कर पाएंगे। थैंक यू।